भगवान। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे तो ललिता विशाखा बोली, आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निवृत्त निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली, खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली, जय जय, बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रहो वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाको ले जाओगे, कौन है ब्रह्मा ने बताए तो। ठाकुर जी बोले, कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले, हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे हमारे प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड नहीं, हमारे प्रत्येक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी। बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया, ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ एक रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए के हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवता ने मनाओगे? ब्रजवासी बोले लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है, इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले लाला हम तेरी बात कैसे माने? नेक्स्ट 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें? ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले ना, इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए।